तो आप अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि किसी गुण को पहचानने और उसकी आलोचना करने की बजाय आप व्यक्ति की आलोचना करने लगते हैं। राम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसने बहुत सारी बुरी चीजें की, लेकिन कोई बात नहीं, वो उसके दूसरे 9 सिर थे। लेकिन उस एक सिर में मुझे बहुत सी संभावनाएं दिखी, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे उसे काटना पड़ा। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस बुनियादी नियम का पालन करें, आश्रम में या आप चाहे जहां कहीं भी हो। अगर आपको किसी में कुछ गलत दिखे तो हम केवल उस गलती की आलोचना करेंगे, उस व्यक्ति की नहीं। जब आप दूसरों के साथ ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ये तय करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ या मैं तो ऐसा ही हूँ। हाँ, कुछ पलों में आप वैसे रहे हैं, पलों में आप एक भयानक प्राणी रहे हैं, कुछ पलों में आप बहुत सुंदर रहे हैं, कुछ पलों में आप बदसूरत रहे हैं, कुछ पलों में आप कमाल के रहे हैं। अगर आप संभावना को मजबूत नहीं बनाते और उसे दूर नहीं करते जो आपकी संभावना में बाधा डालता है, तो आप आध्यात्मिक साधक नहीं हैं। वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है। और यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे आपका परिचय अभी नहीं हुआ है, वो सभी सुंदर हैं। आप बस धारणाएं ही बनाते रहेंगे, वरना आप किसी को जितना ज्यादा जानते हैं, प्यार और करुणा उतनी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अब आप उनके संघर्षों और समस्याओं को जानते हैं और अचानक आपको पता चल जाता है कि वो भी उतने ही मानवीय हैं जितने कि आप हैं। यस। राम एक ऐसे इंसान की हत्या के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं जिसने उनकी पत्नी का अपहरण किया और बहुत से बुरे काम किए, लेकिन राम अब भी इस बात को पहचान रहे हैं। उसका एक सिर था जो बहुत सुंदर था, मुझे उसे नहीं काटना चाहिए था। ये इंसान बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। हर समझदार व्यक्ति ऐसा ही होता है। एक गुलाब के पौधे को देखकर हम इसे गुलाब का पौधा कहते हैं। बताइए, उसमें गुलाब ज्यादा हैं या कांटे ज्यादा हैं? कांटे ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम उसे गुलाब का पौधा कहते हैं क्योंकि हम सुंदरता को पहचानते हैं। शायद एक ही गुलाब है और हजारों कांटे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे गुलाब का पौधा कहते हैं। अगर आप आम का पेड़ देखते हैं, उसमें आम अधिक हैं या पत्ते? बेशक पत्ते ही अधिक हैं। हम उसे पत्तों का पेड़ नहीं, आम का पेड़ कहते हैं, क्योंकि हम उससे टपकने वाली मिठास को पहचानते हैं। वो मिठास से भरी बूंदें, उसे भरा पेड़, पर वो एक आम, वाह आम का पेड़। हम लोगों में इसे क्यों नहीं देखते? अगर मिठास की एक भी बूंद हो, क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसमें मिठास की एक भी बूंद ना हो? देखा है आपने? तो कृपया ये करें। अपने आसपास के सभी लोगों में जिनके साथ आप रोज काम करते हैं, जिनके साथ आप रगड़ खाते रहते हैं, कंधे रगड़ना नहीं, आप समझ गए होंगे। बस इतना कीजिए। वो सभी लोग, वो घटिया आदमी, ये बुरी औरत, देखिए कि क्या आप इनमें मिठास की उस एक बूंद को पहचान सकते हैं? क्योंकि अगर आप उसे नहीं पहचान सकते तो वो आपके भीतर भी प्रकट नहीं होगी। आपको ये जान लेना चाहिए। आपको दूसरों के भीतर जो बुरी बातें दिखती हैं, वही बातें आपके भीतर भी झलकेंगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको हर चीज से नजर फेर लेनी चाहिए। हम पेड़ पर पत्ते देखते हैं, गुलाब के पौधे में कांटे देखते हैं, लेकिन पहचान देते हैं फूल और फल को। हमें बस यही करना है।